नागरे कोट जनजाति विकास संस्थान मध्य प्रदेश रे संगीत किस्मों झारखंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आयमा जगत में ही जवाब बोला है। अबोआ आदिवासी समाज अबोआ कोहे समाज चिका के लाभ अबोआ नाला के ही जवाब तो तीन ध्यान रखना होए नारे गुरु दाता कोहिला निधि को सनम को भी जैसे बहुत बार और अब है धरती आबा बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा नको हुई आज नारे मंत्री में नको बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध नको ही जीवित ही बहुत बार ऐसा तीन जिला सीधी संगोली जिना अबोआ विषय प्रकरण कोल जनजाति की सामाजिक कार्यशाला ना विषय वस्तु रे एक जवाब ना आगे सभाओं का तपया कि ना कार्यक्रम आपे गांव का पे और ना कार्यक्रम में अंको धन्यवाद करता है कोई जे ना कार्यालय ना कार्यसभा वह आंकड़ा यह को कहने का मतलब है कि आज जिस विषय पर आज हम सभी भाई बंधु हमारी माताएं बहनें हमारे भैया लोग सब आगे आज जो कई दूर दराज से आए हैं अपने सारे काम को छोड़ करके आप आए हैं तो आपका भी कुछ उद्देश्य होगा। आप भी कुछ सोच के आए होंगे यहाँ पर कुछ लेने के लिए कुछ बताने के लिए कुछ सिखाने के लिए भी आए तो मैं उद्देश्य पर आज बात रखता हूँ और जो आज मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष सचिव और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर को जो सीधी जिले के जो ऑर्गेनाइजर हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ शुक्रिया करता हूँ क्योंकि मैं भी ऑर्गेनाइज किया हूँ जितना संघर्ष के ऑर्गेनाइजर को करना पड़ता है शायद किसी को नहीं करना पड़ता और उसकी जो कमेटियाँ हैं उनके जो सदस्य हैं उनको भी जो नित्य तब तक के हैं मैंने अंतिम परिणाम पर है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग की जो दूर से आए सभी का यहाँ सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं इस विषय पर झारखंड से आपके मध्य प्रदेश में आया हूँ और अन्य राज्यों में तुम्हें जा रहा हूँ इस विषय को लेकर के इस विषय पर आज बात करूँगा। बाकी आज हम मंच पे हम एक तस्वीर देख रहे हैं जो भूमि है जयपाल सिंह मुंडा जी। हम अम्बेडकर को जान रहे हैं लेकिन जयपाल सिंह मुंडा को भूल रहे हैं क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा ही ऐसे व्यक्ति हमारे आदिवासी से हैं जो आदिवासियत को बताते थे आदिवासियत को दर्शाते थे और हम लोग आदिवासियत को भूल रहे हैं हमारी आदिवासियत को नहीं समझ पा रहे हैं। आदिवासियत गैर आदिवासी लोग नहीं समझ पाएंगे। आदिवासियत क्या है? आदिवासियत आदिवासी हजारों वर्षों से हमारे आदिवासी भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं कि आदिवासी चीज को समझे आप क्या है आदिवासी गैर आदिवासी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आदिवासी में क्या होता है? हमारा संविधान भी बना है तो मूल कहें तो आदिवासियों की चीजों को देखकर के बनाया गया। आदिवासियों में क्या होती है? एकता होती है, समानता होती है और उसमें शांति होती है और उसमें मानवता होती है। क्या हमारा संविधान इस उद्देश्य को लेकर चला है या नहीं चला? चला है ना? हमारा संविधान क्या बताता है? एकता दिखाती है, समता दिखाती है, शांति दिखाती है, मानवता दिखाती है। ये तो हमारे आदिवासी में नहीं है, ये तो सभी से हमारे आदिवासी में नहीं है जो गैर आदिवासी नहीं समझ पाए इस चीज को। इसलिए आज हमें छोटे समझते हैं, ना समझते हैं, बुर्बक समझते हैं, जबकि आदिवासी इतनी बड़ी चीज है। जब
संविधान में आदिवासी की बात हुई तो इसको नकारा गया। हमारे पहले व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा है जो आदिवासी की बात की थी, उन्होंने आदिवासी शब्द को संविधान में संलग्न करने की बात हुई थी। आज अगर आदिवासी शब्द अगर संविधान में ठीक होता तो आज हम जो अलग अलग राज्य में बिखरे हुए हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाई लोग को, हमारे को भाई लोग को अनुसूची में, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है, हमारे बंगाल में भी नहीं शामिल किया गया है, झारखंड में भी हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं दिया। हमने खुद लड़ाई करे, हमने खुद लड़ाई लड़ करके उसको सरकार को हिला करके हमने उसको संसद को घेर करके हमने इसको लिया है। किसी भी पार्टी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमने खुद ये लड़ करके इसे हासिल किया। 8 जनवरी 2003 में हमें ये दर्जा मिला है, तो हम हर जगह से लड़ के मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ एक समन्वय बने हमारे पूरे कोलों की, कि हमारे दुनिया भर में कोल है, केवल भारत में कोल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोल है। इसलिए हमारे झारखंड से एक नारा चलती है कि दुनिया का कोल एक हो, दुनिया का कोल एक हो। तो कैसे हम एक हों, एक मंच में आए, राजनीति को छोड़ करके। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ राजनीति को छोड़िए, जब सामाजिक की बात हो तो समाज में चाहे वो जिस पार्टी से भी आप बिलोंग करते हो, समाज में आप आइए। और जो व्यक्ति नहीं आ रहे हैं वही हमारे समाज में विरोधी है, वही आगे नहीं ले रहे हैं। ये मैं खुले लफ्ज में बोल रहा हूँ। जो सामाजिक संगठन हो रही है, मैं कोई इसका विषय नहीं देखा तो उसी समझिए सामाजिक संगठन है, किसी राजनीतिक पार्टी का तो नहीं है। तो क्यों नहीं आए आप लोग? इसलिए किसी बैठे से एक भाई थे मेरे, तो उनसे उन्होंने बैठे बैठे चर्चा हो रही थी, तो बोले कि भाई आपको इसके बारे में जानकारी का होने से पूछा कि जानकारी कैसे हुई? तो बोला भाई हमको व्हाट्सएप से मिली। तो बोले फिर इस विषय में, तो व्हाट्सएप में देखिए एड्रेस देखिए हम चले आए। क्या उनको कोई इन्विटेशन दिया गया था? उन्होंने देखा चले। तो आदिवासियों में एक चीज होती है, अब याद रखने की इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है। हमारे में क्या था, पहले की इन्विटेशन कैसे होती थी वो जरा जान लीजिए आप। आदिवासी की बात है तो शकुआ का पेड़ आप जानते होंगे, जिसको हम लोग आदिवासी भाषा में साजन बोलते हैं, ठीक है? तो उसकी डाल या पत्ते को लेकर के कहीं घूम जाते थे, बोलते ही नहीं थे, कहीं घूम के गाँव में ले जाकर के। इससे पता चल जाता था कि आज हमारी बैठक होने वाली है। अगर टुकड़िया बच जाती थी, टुंडा या टमक बच जाता था, तो समझ जाते थे कि आज हमारी लड़ाई करनी है, तो सब सजग हो जाते थे। ये हमारी संकेत थी। तो मेरी एक पुस्तक है, 2-3 साल के अंदर में प्रकाशित होगी। इस पुस्तक का नाम है आदिवासी संकेत, जिसमें ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी कि आदिवासी भाई हमारे हर चीज को कैसे समझ जाते थे कि आज बारिश होने वाली है या आज क्या नुकसान होने वाला है, वो पहले से समझ जाते हैं। एक वैज्ञानिक से कम नहीं हमारे आदिवासी। एक प्रकार की प्रजाति मेढा होती है जो आप जानते होंगे, वो एक अजीब तरह का आवाज करता है, तो हम समझ जाते हैं कि आज बारिश होने वाली है, कंफर्म बारिश उस दिन होती है। वो वैज्ञानिक से भी ज्यादा तेज है, तो ये आदिवासी समझ जाते हैं। ये है आदिवासी। आज जिस आयुर्वेदिक की बात करते हैं, आयुर्वेदिक तो हमारे आदिवासी थी, पहले नहीं थी, डॉक्टर वगैरह पहले नहीं थी, तो हमारे आदिवासी क्या इलाज नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। तो क्या भी उनके पास ऐसी चीजें, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सब चीजें थी उनके पास। आज आप कोल का जानते होंगे, पढ़ेंगे, इतिहास में जानते होंगे कि कोलों में लोहा गलाना सृजन किया। तो सबसे पहले लोहा को गलाना बताया संसार, लोहा को कैसे गलाया जाता है, कहाँ से लोहा बनती है, किस पदार्थ से, किस तत्व से लोहा मिलता है, ये बताने वाला पहला एक व्यक्ति है वो कोल। तो क्या वो एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट से कम नहीं था क्या? ये चीज को हम लोगों को क्या है कि कई आदिवासी, गैर आदिवासी साहित्यकार, गैर आदिवासी रिसर्चर ने हमारी संस्कृति धरोहर को ध्वस्त करने का प्रयास किया है। तो मैं आपको जाति लंबी नहीं के लिए मूल चीजों पर आता हूँ, मैं भाषा पर रिसर्च करता हूँ, तो मैं भाषा पे बात कर रहा हूँ। हमारे कई महापुरुष हुए, लेकिन आदिवासी की बात को नहीं करते हैं। यहाँ देख रहा हूँ कि मैं आदिवासी की कमी मुझे नजर आ रही है। हमारी पहचान
किया है सर, हम अपनी पहचान को भूल रहे हैं। कल मैं नृत्य देख रहा था, मैं बहुत खुश हुआ। मैं जो भी कर रहे थे, हर चीज को नोटिस कर रहा था। आप लोग के मस्तिष्क में कहीं तो नहीं बांधा हुआ है क्या? कोई बांधे हैं क्या? नहीं बांधे हुए। दूसरा मुद्दा को देख लीजिए, उसकी मस्तिष्क में पकड़ी है। आप बोलते हैं कि मैं दो आदिवासियों में दूसरा को मानता हूँ, उनके मस्तिष्क में पकड़ी, आपके मस्तिष्क में पकड़ी है क्या? नहीं है। क्यों भाई? पगड़ी मारना क्या उससे आप छोटे हो जाएंगे क्या? नहीं, इसमें बहुत बड़ी साइंटिफिक चीजें छुपी हुई है। आप कभी अध्ययन कीजिएगा, इसको जानने का प्रयास कीजिएगा, आपको ये चीज मिलेगी। अगर वो धोती पहनते हैं तो क्यों धोती पहनते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी साइंटिफिक रीजन है। किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं वो, ये भी एक साइंटिफिक रीजन है। हम लोग आदिवासियों में सासान, मतलब जिसे हल्दी बोलते हैं लोग आदिवासी भाषा में, सासान बोलते हैं इसको। तो संसार में एक रीजन है, सदियों से वो चलती आ रही है उनकी, आदिवासियों ने वो गीत के माध्यम से बताते हैं चीज को कि सासान क्या है। वो बताते हैं कि हम लोग कहां से जन्मे, किस तरह से जन्मे। वो हिजिरी पिपीली की बात बताते हैं, वो हिजिरी पिपीली से कैसे आए और सासान बेड़ा को पार करके आए। आज हम हल्दी जो देखते हैं वो सासान बेड़ा की देख है, जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो सासान बेड़ा की देख है। चलिए अब मैं बात बताता हूं कि आप सभी बोलते हैं कोल, तो कोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमें बताइए। कोई भी साहित्यकार है, चैलेंज है यहाँ पर, कोई भी साहित्यकार है, चाहे वो हिंदी से किया होता है, किसी भी साहित्यकार का किसी भाषा से आप हो, हमें कोल का शाब्दिक अर्थ बताइए। संस्कृत में ढूंढेंगे तो इस तरह से उन्होंने प्रकट किया है, तो बोलने लायक नहीं। क्या कोल का मतलब वो जो लिखे हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और संस्कृत वालों ने जो दिया है, क्या उचित है? अरे हम कोल हैं, हम क्या है नहीं है, हम वो डिफाइन करेंगे कि कोल का मतलब क्या होता है। आप कैसे बताएंगे कि कोल का मतलब क्या होता है? कोल का मतलब आदिवासी कोल भाषा में क्या होता है वो हम बताएंगे आपको ना। आप हमें डिफाइन करने वाले कौन होते हैं? आप हमारी संस्कृति परंपरा को बताने वाले कौन होते हैं? जिस दिन आदिवासी कोल अपने से डिफाइन करेगा कि हम क्या है, मेरी माता कौन है, मेरी बहन को है, तो हम बताएंगे कि आप बताएंगे सर? हम ना बताएंगे कि मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है। आप कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को? तो वो एक अपशब्द के रूप में दिखाते हैं, फ्रेज चला दी है। तो कोल का मीनिंग आप अगर ढूंढेंगे तो कोल की भाषा में मीनिंग है। कोल का मीनिंग आप उच्चारण करेंगे तो कोल में जो लिखा भी है ना, ये भी सटीक नहीं है। और इंग्लिश में भी आप लिखते हैं KOL, लिखते हैं ना, वहां तक तो सही है KOL, लेकिन किसी अच्छे साहित्यकार, किसी अच्छे साइंटिस्ट या किसी अच्छे लिटरेचर से जाकर पूछिए कि कोल कैसे लिखा है। आप देखें होंगे अच्छे, तो KOL ऊपर में ओ की जगह में एक हेडिंग देते हैं, हल्का सा लाइन में देते हैं, देखिएगा क्यों देते हैं। तो भाषा वैज्ञानिक से पूछिए और समझना कि उसके अंदर क्यों देते हैं। तो उसका है, हम लोग जो बोलते हैं क और ओल, क और ओल, यहाँ ओ का उच्चारण एकदम साइलेंटली होता है, बहुत कम में होता है, कौल। अब कई लोग क्या होते हैं, हमारे आदिवासी अपनी भाषा में बोल देते हैं कौल, तो बंगाल में चले जाइए तो वहां कोले कर दिए। क्यों करते हैं? क्योंकि बंगाली लोग कहते हैं तो भाई हमारी भाषा को बोल नहीं पाते, तो क्या उनको कोल बोले तो वो अपनी भाषा में कोले कर दिए। बंगाली प्रोनाउंसिएशन है ना, है ना। मेरा नाम भुवनेश्वर है, तो आपको क्या बोलोगे? भुवनेश्वर। समझ रहे हैं बात को? वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मैं दिल्ली वगैरह जाएंगे तो वहां पर कोल का क्या लिखते हैं? KOUL, कौल लिखते हैं ना, KOL भी लिखते हैं। हमारे झारखंड में चले जाइएगा गिरिडीह जिले में तो वो लिखते हैं KOLS, कोला। ये भी आपको देखने मिलेगा। इसकी वेरिएशन कैसे नजर आ रही है? वेरिएशन इसलिए है क्योंकि हमारे कोल भाई ने डिफाइन कर में किया है, हमने नहीं बताया कि हम कोल का इस तरह लिखेंगे, आपको अपनी तरीके से लिखे हैं, उनकी लैंग्वेज के अनुसार से लिखे हैं, उनकी भाषा में कहने कोल ने इसको लिखा है, हमने तो नहीं लिखा, हमने तो कोल बोला भाई, आप अपने अनुसार से लिखते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो कोल का मीनिंग आप समझ लीजिए, को और कोल का क्या मीनिंग होता है। को का मतलब होता है
मीनिंग आप जान लीजिए, को का मतलब होता है कोई भी जीव, चाहे वो निर्जीव है या वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है या फिर सजीव है, उसको हम लोग को बोलते हैं। और ओल का मीनिंग दो मीनिंग आता है। अगर आप पूरा ओल लिखेंगे तो उसका मतलब होता है भ्रूण। अगर कोई साइंस पढ़े हुए बच्चे हैं तो भ्रूण का मतलब आप समझ रहे होंगे। और ओल कब साइलेंट में अगर उसका उच्चारण लेंगे तो उसका होता है जन्म स्थान। ओल का मतलब होता है जन्म स्थान, यानी ऐसा जीव जहां से उसकी सृजन हुई है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसी को हम लोग को, वैसा जीव जहां से उसकी सृजन हुई, उत्पत्ति है, वही वहां से स्टार्ट हमारी ओल होती है। अब हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोरा। कोरा हम लोग अपनी भाषा में लड़का को बोलते हैं कोरा, और लड़की को हम लोग कुड़ी बोलते हैं। तो हमारे शब्द में, पूरी साहित्य में सब चीज छुपी हुई है कि कोरा ही क्यों बोलते हैं और कुड़ी ही क्यों बोलते हैं। हिंदी भाषा की कोई जानकार है तो बोल रहे कि वो लड़का लिखते हैं, तो भाई आप लड़का कैसे लिखते हैं? तो बताइए जरा सा, लड़का बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है, कैसे मान लेंगे आपका लड़का लिखे था पुरुष जाति मान लेंगे? कैसे मान लेंगे भाई साहब? आप लड़की बोलिए, हम कैसे मान लेंगे आप लड़की हो? क्यों मानेंगे आप? कैसे कैसे जानेंगे लड़की है? ये चीज हमारे में, आप अगर भाषी हमारी बात कोई भाषा को सीखेंगे तो ये हमारे में नहीं है। कोरा का उच्चारण करेंगे तो को और ओरा होता है। को का मतलब सजीव, और ओरा जिसके पास अंडकोश होता है वो कोरा हो गया, यानी वो पुरुष प्रजाति का हो। समझ रहे हैं सर? अब कुड़ी का मतलब होता है, को का मतलब हो गया आपको पता नहीं है सजीव, कुड़ी का मतलब होता है गर्भ, जिसके गर्भ हो उसको हम लोग कुड़ी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी भाषा जानकार से आप हिंदी वाले या अंग्रेजी वाले से पूछते हैं, अगर बॉय बोलते हैं तो बॉय कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या इसका डेफिनेशन है आपके पास? कुड़ी बोलते हैं तो कुड़ी का क्या डेफिनेशन है आपके पास? तो हमारे पास समय कम है, बहुत कुछ चीजें भी बताने लायक, तो समय की कमी है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा व्याख्यान नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप मैं बता देता हूँ कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा हमारी कोल भाषा है, और इसी के अंदर सारी भाषाएं आती है। हम लोग प्रोटोस्टल प्रजाति के अंदर आते हैं, और प्रोटोस्टल प्रजाति की मैं डीएनए पर भी एनालिसिस कर रहा हूँ। हमारा जो डीएनए है वो अन्य प्रजातियों से अद्वितीय है, हमारे किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती है। यानी हम जो प्रजाति हैं, जैसे सर से बैठने से हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे थे कि कई लोगों ने इस रिसर्च किया है, लेकिन इस विषय पर हम लोगों पर पूर्व पर रिसर्च नहीं हुई है। तो यही हम बात करने के लिए झारखंड से आए हैं कि हम सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन लिटरेचर क्षेत्र में हमारे लोग आदिवासी लोग नहीं है, साहित्यकार हमारे पास नहीं है, हमारे पास लेखक नहीं है, हमारा एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, लेकिन भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन सब इतिहास के क्षेत्र में हमारे लोग नहीं लिख रहे। हमारे लोग 11, 12, पीएचडी तक करते हैं, पीएचडी 90 की डिग्रियां नहीं हासिल करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी भाई बंधुओं, बुद्धिजीवियों से अनुरोध करेंगे कि एक एसोसिएशन हो, और इसी के लिए रवि जी और सदानंद जी से हमारी हमेशा बात होती है, और यही हम लोग समन्वय कर रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक एसोसिएशन बनाए जाए तो हमारे आदिवासी किसी पर एक रोल है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और भी बहुत सारी चीजें सर, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि हमारी भाषा सीखिए, क्योंकि भाषा ही ऐसी चीजें हैं जो हमारी पहली पहचान है। और एक चीज है, जयपाल सिंह मुंडा ने बोला था कि जे नाची से बाजी, यानी जो नृत्य करेंगे वो बचे रहेंगे। तो नृत्य करने से मतलब डांस नहीं है। नृत्य करने का मतलब केवल उनका कहना साहित्य भाषा के आधार पर नृत्य करने के लिए डांस कमर हिला देना नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आदिवासी साहित्य जो करते हैं वो समझ पाएंगे कि क्या इसमें है। संक्षेप में बताना, इसलिए मैं संक्षेप बताना। तो जयपाल सिंह मुंडा को आप धूमिल न करें, जैसे मैं देख रहा हूँ उनकी छवि धूमिल नजर आ रही है। जयपाल सिंह मुंडा को आप सामने लाएं, और सभी बुद्धिजीवियों को है कि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में लोग अध्ययन करें। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो आदिवासी, अगर आज हम लोग आदिवासी, अगर संविधान में अगर हमें आदिवासी के अधिकार मिला है तो जयपाल सिंह मुंडा की वजह से मिला है। मैं खुले चैलेंज पर बोल सकता हूँ। तो आप सभी हमें समय दिया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। जिला सलाम है, फूल जोहार है, और एक बार आप जयपाल सिंह मुंडा की आप नारा जरूर लगाएं, ये मेरा आपसे अनुरोध है। जयपाल सिंह मुंडा।